के पास 4 से 5 महीने होते हैं, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें और फ्यूचर के अंदर हमेशा कोशिश करेंगे जब मार्केट नीचे हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे DHA कोयटा के हवाले से और DHA कोयटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी प्राइसेस किस तरह से चल रही हैं, आने वाले टाइम के अंदर रेट अभी स्टेबल रहेगा या नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है, और क्या अभी के टाइम के अंदर बाइंग करनी चाहिए, और जिन लोगों ने महंगी फाइल परचेज की हुई है उन लोगों को अभी फाइल को मजीद होल्ड करना चाहिए या फिर उसको अभी डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो सारी चीजें हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। DHA कोयटा के हवाले से जैसे आप लोगों को आइडिया है कि इसमें एक तो रेट जो है बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ गए हैं, नीचे की तरफ भी इसी तरह तेजी के साथ आए हैं। तो एक चीज को समझने की जरूरत है कि DHA कोयटा बहुत ज्यादा अभी तक अनस्टेबल रही है, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं और जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ तो हमारे जो अभी मार्केट की जो सूरत हाल ओवरऑल चल रही थी, मुल्की हालात चल रहे थे, ये भी एक फैक्टर था। लेकिन उससे भी कुछ बड़े फैक्टर्स जो हैं, वो एक वजह ये भी थी कि किसी भी चीज के अंदर एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि जिस एरिया में भी जिस किसी चीज का भी रेट बहुत तेजी के साथ एकदम ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें आप समझ जाएं कि आर्टिफिशियल बूम होता है और उसने एक टाइम के अंदर फिर नीचे की तरफ लाजमी आना होता है। तो DHA कोयटा के साथ भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि 22-23 लाख से रेट ऑलमोस्ट 50 तक, फिर 50 से करोड़, करोड़ से फिर 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए तक रेट गए। अब उसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे, रेट नीचे तो आना था लेकिन इतना ज्यादा रेट नीचे आएगा लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर आप देखें तो रेट पर भी उसी तरह तेजी के साथ गए थे, तो इसका अल्टीमेट इसने नीचे आना ही था। तो जब रेट नीचे आया तो फिर वो बिल्कुल सेटल ही नहीं हुआ, 1 करोड़ के ऊपर रुका, फिर 1 करोड़ से 70-80, 70-80 से 50 तक इसी तरह से नीचे ही आता गया। तो अभी अगर देखें जो न्यू टैक्स भी लगा है 7E का, तो उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। DHA लाहौर की फाइलें भी डाउन आई हैं, लेकिन पिछले अगर 2-3 महीने से आप देखें तो DHA कोयटा की जो फाइल है उसका रेट काफी ज्यादा स्टेबल है। थोड़ा नीचे गया था लेकिन फिर दोबारा पॉजिटिव आ गया। अदरवाइज आप एसएन देखें या DHA सिटी देखें तो दोनों का रेट काफी ज्यादा नीचे चला गया हुआ है। DHA कोयटा का अगर हम देखते हैं तो इस टाइम उसका रेट काफी स्टेबल है। अब उसकी अगर हम रीजन देखते हैं तो उसकी रीजन ये है कि DHA कोयटा का रेट ऑलमोस्ट पहले ही उसके बॉटम लेवल पे आ चुका हुआ है और यहाँ से नीचे जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो बाहर मार्केट में मौजूद है, डिमांड क्रिएट होती है, मार्केट में डिमांड होती है और रेट ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं समझता हूँ कि इस टाइमिंग के अंदर अगर आप DHA कोयटा के अंदर बाइंग करने का इरादा रखते हैं या अगर आपके पास 4 से 5 मिलियन रुपए हैं तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मुझे समझ आती है DHA कोयटा। लेकिन ये कम से कम आपने 1.5 से 2 साल की अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप 1.5 से 2 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 60-70% में भी हो सकता है 80% तक इसमें इंक्रीज मिल जाए और बहुत अच्छी मार्केट हो जाए तो फिर डबल भी जा सकता है। और इसके अलावा दूसरी जो अभी फाइल्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, अभी रेट नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आइडियल सिचुएशन इस टाइम DHA कोयटा की बनती है। फिर दूसरी हमारी बात हम करते हैं कि जिन लोगों ने महंगी बाइंग की हुई है 70 लाख पे, 80 लाख पे या 1 करोड़ रुपए पे, जिन्होंने DHA कोयटा की बाइंग की हुई है, तो क्या वो किसी तरह से अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं? तो अभी जो रेट DHA कोयटा का चल रहा है नियर फ्यूचर के अंदर 2-4 महीने के अंदर तो बहुत ज्यादा तेजी कोई आने के चांसेस नजर नहीं आ रहे, या 2-4 महीने के अंदर रेट ऊपर जाने के चांसेस नहीं नजर आ रहे। हाँ, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कोई 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो हो सकता है, उम्मीद बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तब भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट के अंदर ना जा रहे हो। तो इसमें उन लोगों के लिए मशवरा ये है कि अगर तो आप 2-4 महीने या अगले 4-5 महीने तक सेल करने का इरादा रखते हैं तो फिर चाहे अभी भी सेल कर दें, तो ऑलमोस्ट रेट 2 लाख 2 लाख ऊपर नीचे रह के 4-5 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं तो फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें और फ्यूचर के अंदर हमेशा कोशिश करें कि जब मार्केट नीचे हो, डाउनवर्ड ट्रेंड हो, तब बाइंग करें। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो फिर बाइंग अवॉइड करें। वो चाहे DHA कोयटा है, चाहे DHA लाहौर है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, बैरिया टाउन है, या कोई भी दूसरी तीसरी सोसाइटी है, तो कोशिश करें कि जब भी रेट डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, मार्केट बहुत ज्यादा स्लो हो, सेलर ज्यादा हो, बायर कम हो, तो उस टाइमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उस टाइम आपको चीजें मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। और जिस टाइम हर बंदा बाइंग कर रहा हो, रेट ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उस टाइम कोशिश करें कि जहां पे आपको समझ आए कि पीक रेट आ गया उस टाइम एग्जिट कर लिया करें मार्केट से, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। और DHA कोयटा में भी इसी तरह से हुआ है, 90% लोगों ने यहाँ पे लॉस किया है, 10% लोगों ने फायदा उठाया। फायदा सिर्फ उन लोगों ने उठाया जिन लोगों ने मुनासिब टाइम पे बाइंग की थी, जब कोई यहाँ पे बाइंग नहीं करता था। 25-26 लाख रुपए का रेट था। उसके बाद जब रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने 50 में बेची, कुछ लोगों ने 70 लाख में बेची, कुछ लोगों ने करोड़ रुपए में भी बेची। अगर उसके ऑपोजिट साइड पे देखें तो बहुत सारे लोगों ने 21 में ली, बहुत सारों ने 1 करोड़ में ली, बहुत सारों ने 80 लाख में ली।
तो इसी तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई बाइंग करें तो थोड़ा कैलकुलेशन किया करें, थोड़ी मार्केट रिसर्च किया करें, या कोशिश करें किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करें जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का बता सके। जिस तरह डीएचए कोयटा की मार्केट है, इसकी मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती रहती है, तो इसमें हमेशा कोशिश करें कि किसी अच्छे रियल्टर के साथ आप काम करें और उसको बताएं कि जब आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा हो या पीक प्राइस पे आ जाए तो आपको इन्फॉर्म करें, उस टाइम के अंदर आप इसे डिस्पोज ऑफ कर दें, और जब मार्केट डाउन हो तो आप इसे बाय बैक कर लें। तो यहाँ पे इस तरह से आप काम कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस अभी नजर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन अभी नहीं होगा, रेट स्टेबल है। मे भी हो सकता है थोड़ा सा फाइल अगर आने वाले दिनों में ऊपर भी जाए, मे भी हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी होल्ड भी कर सकते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, ताकि उनका नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी हो डीएचए कोयटा के हवाले से, डीएचए लाहौर के हवाले से, लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, या आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप कोई इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट या फाइल बाय करना चाह रहे हैं, तो लाजमी हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।